श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ में चल रही श्री कांवड़ शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। इस कथा में गुरुजी ने कई उपाय व उपयोगी जानकारी दी है। इस कथा में गुरुजी ने सिंदूर से जुड़े हुए 2 नए उपाय बताए हैं। पहला उपाय घर, व्यापार, दुकान से संबंधित है, जिसमें कि सिंदूर और गाय के घी के प्रयोग से एक उपाय बताया है, जिससे कि घर, दुकान, व्यापार की सुरक्षा बनी रहती है और उसमें खुशियाँ बनी रहती हैं। दूसरा उपाय नारी के सौभाग्य से संबंधित है कि नारी के जीवन में सिंदूर का जो प्रयोग होता है वो किस प्रकार उसे अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। इस बारे में गुरुजी ने बताया है। तो आइए हम गुरुजी के मुख से सुनते हैं। ये पूरे विश्व की माताओं को, ये पूरे भारत देश की नहीं, संपूर्ण विश्व की माताओं को यह मालूम होना चाहिए कि गणेश जी पे चढ़ा हुआ सिंदूर कहां से आया, सिंदूर का जन्म कहां से हुआ। हनुमान जी पे चढ़ा हुआ सिंदूर कहां से आया, उस सिंदूर का जन्म कहां से हुआ। नारी के मस्तक पर जो सिंदूर भरा रहता है वो सिंदूर आखिर नारी के मस्तक पर आया तो वो सिंदूर का जन्म कहां से हुआ, उस सिंदूर की प्रबलता क्या। और कल्प की शुरुआत में ब्रह्मा जी के मुख से एक व्यक्ति ने, एक मानव ने, एक विचित्र सा मानव उसके उनके मुख से जमाई लेने पर प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ा वीर है, चेहरा लाल, शरीर लाल, पूरा शरीर बड़ा वीरता का दिख रहा है और बड़ा प्रबल शरीर है, भुजाएं विशाल, शरीर विशाल। ब्रह्मा जी ने उसका नाम सिंदूर रख दिया। ब्रह्मा जी ने कहा गणेश जी का प्रागट्य होगा और तेरे प्राण हरेगा। सिंदूर की बुद्धि में आया ये कहीं गणेश तो नहीं है, गणेश तो नहीं। तब सिंदूर उस बालक के साथ में युद्ध करने के लिए आतुर हुआ और सिंदूर जब बालक के साथ युद्ध करने को आतुर हुआ तब गणेश जी महाराज ने सिंदूर के प्राणों को हरने के लिए जो प्रहार करा अंकुश का, ऐसा प्रहार, तड़पने लगा सिंदूर। धार निकली तो सिंदूर मरते मरते हाथ जोड़कर कहता है मुझे क्षमा करो, मैं ब्रह्मा के मुख से जमाई द्वारा निकला हूं, मेरा नाम सिंदूर है। यम भी मुझसे दूर रहते हैं, आप कृपा करो, दया करो। मेरे शरीर से निकले हुए इस रक्त को, मेरे शरीर से निकले हुए इस भाग को आप अपने तन पर धारण करो गजानन, और वर दीजिए ये सिंदूर जिस जिस स्थान पर होगा वहां यम के दूत भी निगाह न कर सके, ऐसा वर दे दीजिए, ये वर दे। पर आज मैं सिंदूर गजानन आपके चरणों को मस्तक रखकर ये मांगना चाहता हूं कि जिस नारी के मांग में मस्तक पर ये सिंदूर रहेगा उस नारी का सौभाग्य अखंड रहेगा, ये वर दे दो। सिंदूर को वर के रूप में दिया कि गजानन ही नहीं, जिस भी देवता के संग में सिंदूर तेरा सानिध्य होगा और ये सिंदूर तेरी भी अखंडता रहेगी और यम के दूत उस जगह से दूर रहेंगे। गणेश जी महाराज सिंदूर अपने तन पर धारण कर लिए, वही सिंदूर श्री हनुमंत लाल जी ने भी त्रेता में धारण किया, वही सिंदूर श्री भैरव बाबा ने अपने तन पर धारण करा, क्योंकि विनायक श्री गणेश जी महाराज ने सिंदूर की महत्वता का व्याख्यान वर्णन किया। जब मकान का मुहूर्त हो, दुकान का मुहूर्त हो, दीपावली का पूजन हो, कोई विशेष फंक्शन हमारे यहाँ होता है तो दरवाजे पर स्वस्तिक सिंदूर का बनाया जाता है। घृत में घोल कर, गाय के घी में उसको घोल कर स्वस्तिक बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां यम के दूत की भी दृष्टि नहीं पड़ती, उस पर किसी की नजर नहीं पड़ती है। सिंदूर की इतनी महत्वता, नारी क्यों सिंदूर लगाती है अपनी मांग में? सिंदूर की महत्वता नारी के जीवन में क्यों होती है? उसका कारण केवल इतना सा होता है कि उसके मस्तक पर अगर सिंदूर है तो किसी की दृष्टिता उस पर ना पड़े, किसी की कुदृष्टि उस पर ना पड़े।
और नारी का अखंड सौभाग्य उसके जीवन में रहे। दो चीजें बड़ा भारी होती है, एक मांग का सिंदूर और एक गले में पड़ा हुआ मंगल, जम के बोलो जमा, मंगल सूत्र। मंगल सूत्र को अगर आप देखोगे तो मंगल सूत्र में काला दाना, फिर पीला दाना, सोने का दाना, ठीक है। मंगल सूत्र हमारे को, स्त्री को जब शादी का समय होता है, उसका पति उसके गले में जो मंगल सूत्र पहनाता है, उस मंगल सूत्र में काला पीला, काला फिर सोने का, काला फिर सोने का दाना, फिर पेंडिल होता है। वो मंगल सूत्र शादी के मंडप में पति पत्नी को क्यों पहनाता है, उसका एक कारण होता है। पति पत्नी के गले में मंगल सूत्र देते समय कहता है, इस मंगल सूत्र को देख लो, इसमें एक काला धागा है तो एक पीला दाना है। मतलब अपनी जिंदगी पूरी एक जैसी कभी नहीं रहती, जीवन में काले दिन भी आते हैं तो सोने जैसे चमक वाले दिन भी आएंगे। और गुरु जी ने आज की कथा में ये भी बताया कि घर में जो पहली रोटी बनती है वो गाय को खिलाई जाती है, वो हम क्यों देते हैं, इसके बारे में भी आज गुरु जी ने बताया। गाय की जो योनि है, ये 33 जो हमारे 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें अंतिम योनि गौ माता की है और गाय की योनि छूटने के बाद 84 लाखवीं योनि मनुष्य की है। समझना जरा, गाय के बाद कौन सी योनि आएगी, जम के बोलो जरा, मनुष्य की योनि। हम गौ माता को रोटी क्यों देते हैं, गाय को हम धन्यवाद देते हैं कि तू इतनी योनियां काटती काटती अब अंतिम पड़ाव पर आ गई। तूने कौन सा पुण्य करा था जो अब तू मनुष्य की योनि लेने जा रही है। तेरा साधुवाद, अंतिम योनि पर पहुंची है तू। अब गाय की योनि से छूटेगी तो मानव की योनि में आएगी। धन्यवाद गौ माता, 84 लाख योनियां काटते 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 अंतिम योनि पर आकर तुम टिक गई हो। और प्रभु कृपा से कौन सा भजन, कौन सा पुण्य, कौन सा अच्छा काम करा तो तुम इस योनि में आ गई। अब इस योनि से छूटोगी, मनुष्य की योनि में जाओगी, मानव की योनि में रहकर भगवान का भजन करोगी। इसके बाद तुम्हारी कोई योनि नहीं होगी, तुम भगवान की हो जाओगी, फिर कोई योनि में नहीं पड़ना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर भजन करते करते 84 लाख योनियों को काटते काटते तुम गौ माता की योनि में आए हो। जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसका सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। गौ माता के अंदर भजन करते करते गौ माता 84 लाख योनियों को काटती 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 अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाती है। तब हम गौ माता को सम्मान देते हैं, माँ तेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं होगा। अब तू अपनी इस योनि को छोड़कर मनुष्य की योनि में आएगी, भजन कर कर परमात्मा की हो जाएगी। माँ हम तुझे क्या दें, तेरा भजन का प्रताप इतना है, हम तुझे क्या दें माँ। तो गौ माता हम तुझे दंडवत करते हैं, नमन करते हैं और तेरे अंदर जो भक्ति है भगवान की, उसके लिए हम एक रोटी का दान करते हैं जो तेरे अंदर 33 कोटि देवताओं को देने के बराबर है।